हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो फाइनली दोस्तों, जिसका हम लोग को इंतज़ार था वो पल अब बहुत जल्द ही आने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय में जो भर्ती आने वाली है अभी शॉर्ट हैंड और ग्रुप सी ड्राइवर की और ग्रुप डी की है वैकेंसी आने वाली है। आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेनो पे ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है वो सिर्फ शॉर्ट हैंड का है, तो हम लोग सिर्फ शॉर्ट हैंड से मतलब रखेंगे। ठीक है, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। ठीक, पहले आप सभी को बता दें आज हमारा परिवार टोटल 231 का हो चुका है। ठीक, आप सभी कृपा दृष्टि रही तो जल्दी ये परिवार 1000 का होगा, फिर हम लोग ऑनलाइन पार्टी करेंगे। चलिए देखिए, ठीक, सबसे पहले याद करिए दोस्तों, क्लर्क की वैकेंसी है आएगी यहाँ पर कम से कम 4000 प्लस। नोट कर लीजिएगा, क्लर्क की वैकेंसी 4000 प्लस आएगी। स्टेनो की वैकेंसी दोस्तों 600 प्लस आएगी। ड्राइवर की वैकेंसी कम से कम 30 प्लस आएगी और ग्रुप डी की वैकेंसी 1600 प्लस आएगी। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका होता क्या है दोस्तों, हर 2 साल के तर्ज पे ये वैकेंसी लेके आता है। ये आखिरी बार ये 2023 में लेके आया था, 2023 में लेके आया, तो 24 में सब कंप्लीट हुआ, तो 25 और 26, तो 26 में पूरी आशा है कि ये आप मान के चलिए आपको दिवाली से पहले ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। दिवाली से पहले ही मिलेगी और दिवाली के बाद नहीं, दिवाली से पहले कन्फर्म है, लेकिन आएगी ज़रूर, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो इसका दोस्तों बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका जो है ये वैकेंसी आएगी, 1 महीने दोस्तों लगेगा इस वैकेंसी को फिल होने में, और जस्ट उसके 1 महीने बस ये आपको मौका ज़्यादा नहीं देगा, 24 से 25 दिन के अंदर ये आपसे पेपर करा लेगा। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। ठीक, देखिए आप लोग जानते हैं स्टेनो के बारे में। ठीक, स्टेनो की वैकेंसी फॉर्म भरने से पहले जान लीजिए दोस्तों इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो इसमें चाहिए ग्रेजुएशन, जो भी ग्रेजुएशन है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, और हाँ याद रखिएगा CCC का मार्क्स, CCC की सर्टिफिकेट, और जहाँ से जिस संस्था से आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं और स्टेनो का सर्टिफिकेट, वो बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। और याद रखिएगा जब जैसे फॉर्म, जैसे मान लीजिए आपको 14 नवंबर को जैसे मान लीजिए फॉर्म आया, तो 14 नवंबर से पहले आपका जो CCC सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए 14 नवंबर को फॉर्म आया तो आपने 14 नवंबर को ही वो डाल दिया CCC का कि चलिए अब एग्ज़ाम दे देंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं हो, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो हिंदी शॉर्ट हैंड है उसमें मांगते हैं 80 WPM, मतलब 400 शब्द आप सभी को बोले जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड में दोस्तों मांगे जाते हैं 100 WPM। ठीक, अब हम लोग जल्दी चलिए इसके जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो हम इसको हटा दूँ, चलिए फटाफट नोट करिए अब इसका सिलेबस। देखिए, इसका सिलेबस दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी होता है। टोटल 4 सब्जेक्ट आते थे पहले, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और GS। 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर के GS। टोटल दोस्तों 100 मार्क्स का पेपर होता था। ठीक है, और नो निगेटिव मार्किंग, जिसको जितना तुक्का लगाना हो आराम से तुक्का लगाइए, नो निगेटिव मार्किंग। लेकिन अब एक चीज़ बोला जा रहा है, क्या चीज़? अच्छा, आप लोग खुद सोचिए। ठीक, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद सोचिए। UP SSC स्टेनो, SSC स्टेनो, ठीक, और कोई भी स्टेनो का एग्ज़ाम, जितने भी स्टेनो के एग्ज़ाम है किसी में भी दोस्तों मैथ्स नहीं आती है। ठीक, लेकिन ये इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो का एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मैथ्स जो है आती है। ठीक, तो इसमें इस बार दोस्तों क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, इस बार ये बात किया जा रहा है कि इस बार शॉर्ट हैंड से जो मैथ्स को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे भैया मैथ्स की जगह पे क्या रहा जाएगा, मैथ्स की जगह पे क्या रखा जाएगा? मैथ्स की जगह पे दोस्तों रखा जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात और बता दें आप सभी को, अगर कंप्यूटर रखा जाएगा तो कंप्यूटर पूछा जाएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का। ठीक, तो 25 नंबर की हिंदी हो जाएगी, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की कंप्यूटर, 25 नंबर का GS। टोटल दोस्तों 100 नंबर मार्क्स का सबसे पहले आप सभी का पेपर होगा। जो जो इस रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होगा उसके बाद वो सेलेक्ट होगा शॉर्ट हैंड स्किल के लिए, स्टेनो स्किल के लिए उसको जो है बुलाया जाएगा। ठीक, अब जैसे ही आपने स्किल कर दिया, देखिए जो नहीं जानता है, जो जानते हैं उसको उनको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो नहीं जानता उनको मैं बता दूं, स्किल टेस्ट होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप जब रिटन एग्जाम दे लेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होता है, एक मार्क्स की लिस्ट बनती है, उसमें आपका नाम आएगा। उसके बाद आप जाएंगे
मतलब जहाँ कहीं भी आपका ज़िला हो वहाँ पे आप सेंटर में जाएंगे, आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, ठीक। उसको आपको अपनी शॉर्ट हैंड कॉपी में नोट करना है, लिखना है, उसके बाद आपको उसी को ही टाइप करना है, ठीक, समझ गए ना। उसके बाद जो आपकी जो वहाँ टाइपिंग जो वहाँ पे सब सेलेक्ट करेंगे वो आपकी चली जाएगी, जहाँ पर जिस साइट पे भी अपलोड होना हो जाएगी। उसके बाद 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग और 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग। याद रखिएगा टाइपिंग में जो है कोई भी फॉन्ट आप कर सकते हैं, चाहे वो मंगल हो चाहे गुरुदेव हो, लेकिन याद रखिएगा मिनिमम 10 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 10 मार्क्स नहीं लाते मतलब क्वालिफाइंग है, अगर आप 10 मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, इसलिए 10 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। अब देखिए टाइपिंग कैसे सही करें। टाइपिंग के लिए मैं बता दूं आपको कुछ नहीं करना है, आपको 30 मिनट हिंदी की टाइपिंग पे देना है, 30 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग देना है, बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और जो शॉर्ट हैंड में बिगिनर हैं वो कम से कम दोस्तों इस समय स्टेनो को कम से कम नहीं तो अभी तो उनके कई सारे पेपर लगे हुए हैं एसएससी स्टेनो का, तो कम से कम 1 घंटा जो है आप स्टेनो को दीजिए, ठीक, क्योंकि आपके रिटन एग्ज़ाम भी बहुत सारे ज़्यादा लगे हुए हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर का रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है। और जो जिनका UP SSC में सिलेक्शन हो गया है तो उनका UP SSC का स्किल है, तो मतलब ये बता रहा हूँ आपसे, अभी आप नॉर्मली बस यार 1.5 से 2 घंटा दीजिए आप टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में, ठीक है। जो जिनका मतलब UP SSC नहीं हो लेकिन जिनका UP SSC लगा हुआ है वो पूरा शॉर्ट हैंड पे फोकस करें, ठीक। अगर आपको UP SSC स्टेनो हो जाता है तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वैकेंसी को मत भरिएगा, इससे होगा कि जिस एक ज़रूरतमंद को नौकरी मिल जाएगी, ठीक, समझ गए ना। तो और कुछ जानकारी चाहिए आप सभी को। हाँ, एक और बात, अगर आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल पर मैसेज करिए, ठीक है। मैं आपको पर्सनली जो है एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस नंबर पर जाइए, आराम से अपना काम करिए और उसका मुझे आप शेयर करिए, मैं आप सभी को सही सजेशन दूंगा, ठीक। तो आपको मैं आई होप आपको ये वीडियो से कुछ समझने को मिला होगा, कुछ सोचने को मिला होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं इस यूट्यूब की दुनिया में नया हूँ तो प्लीज़ अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक। भगवान का नाम लेके मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।